हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में और एस्टिवेशन के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस और साइमोस, ये टर्म्स जो थी वो मैंने लास्ट टाइम भी बोर्ड पे लिखी थी, बट मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये छूट गई थी टर्म्स। इनको पहले कर लेते हैं आज की वीडियो में। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस जो है उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ओके। और ये जर्नली जो है वो दो तरह की होती है, रेसिमोस एंड साइमोस। अब ये जो रेसिमोस होती है इसमें जो मेन एक्सिस होती है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, और साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है टॉप रीजन से फ्लावर में। ओके। पहले रेसिमोस के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेसिमोस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी मेन एक्सिस जो है ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है। मेन एक्सिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, और जो नए फ्लावर्स हैं वो लेटरली जो है वो ग्रो करते हैं, उस मेन एक्सिस के लेटरली ग्रो करेंगे। बाकी फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे इसकी साइड्स पे। और ये फ्लावर्स जो हैं ये अरेंज होते हैं उस मेन एक्सिस के ऊपर एक्रोपिटल ऑर्डर में। इसके अपोजिट हम दूसरी टाइप जो है साइमोस, अगर उसको देखें तो उसमें मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और जो नए फ्लावर्स आते हैं, यंगर फ्लावर, वो उसके ही मेन एक्सिस के ऊपर लेटरली जो है वो ग्रो करते हैं। और इससे यंगर जो फ्लावर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? यही जो है यही पेडिसल जो है वो थोड़ा लॉन्ग ग्रो करेगी, और यहीं पे जो है वो यंगर फ्लावर जो है वो आएंगे। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जिसमें यंग जो ओल्डर फ्लावर है वो टॉप पे होता है, और यंगर फ्लावर जो होते हैं वो बिलो होते हैं, बेस पे होते हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को बोलते हैं साइमोस, और ये प्रेजेंट होती है कैलोट्रोपिस में। ओके। कैलोट्रोपिस में ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती है बिगोनिया में, जरेनियम में ये जो है वो प्रेजेंट होती है। बिगोनिया, जरेनियम, ये जो है वो ऑर्नामेंटली घरों में, बहुत से घरों में लोगों ने लगाए होते हैं। और कैलोट्रोपिस, जिसको ही कि हम अक बोलते हैं, उसकी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। उसी में भी जो है वो साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसमें कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और जो नए फ्लावर्स आते हैं वो मेन एक्सिस की साइड से जो है वो साइड ब्रांचेस से जो है वो उसमें लगते हैं नए फ्लावर्स, और उन्हीं नए फ्लावर्स के सिमिलरली यहाँ पे साइड में लगेंगे और यंगर फ्लावर। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, जिसमें ओल्ड जो है टॉप पे है, यंग जो है वो बेस पे है, तो इस तरह की टाइप को, इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं साइमोस। कैलोट्रोपिस, जेरेनियम, और किसमें बताई मैंने, बिगोनिया में इस तरह की अरेंजमेंट। और इस तरफ है, दूसरी तरफ हमारे पास रेसिमोस। रेसिमोस में मेन एक्सिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, नए फ्लावर्स लेटरली ग्रो करते हैं, और नए फ्लावर्स जो है वो अरेंज होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में। एक्रोपिटल सक्सेशन में या एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता है, ओल्डर जो होता है फ्लावर वो बेस पे होता है, जैसे कि ये बड़ा दिख रहा है दिखने में, फ्लावर फ्लावर दिखाया हुआ है यहाँ पे मैंने, ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक्चुअल में फ्लावर को डिनोट करने के लिए राउंड सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ओल्डर फ्लावर बेस पे होता है, और यंगर जो है वो टॉप पे होते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम एक्रोपिटल ऑर्डर। और ये रेसिमोस टाइप किस किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है जैसे मस्टर्ड। मस्टर्ड की इन्फ्लोरेसेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो है रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस देखने में मिलेगी। इसके अलावा लाक्स पर भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं एस्टिवेशन के ऊपर। ओके। एस्टिवेशन क्या होती है? एस्टिवेशन क्या होती है? एस्टिवेशन एक्चुअल में अरेंजमेंट होती है सेपल्स और पेटल्स की इन बड कंडीशन। तो बड कंडीशन में सेपल और पेटल्स की अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल अपेंडिजेस। अदर फ्लोरल अपेंडिजेस में आ गया, जैसे कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है उसमें आ गए। जनरली जो है सेपल्स या पेटल की अरेंजमेंट जो है वही एस्टिवेशन में हम शो करते हैं, वही यहाँ पे जो है वो दिखाई हुई है। यहाँ पे पेटल्स की अरेंजमेंट जो है वो दिखाई हुई है। तो इसमें कैसे अरेंज हैं, एस्टिवेशन में कैसे अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट है इन पेटल्स की? चार तरह की है। कौन कौन सी? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलवेट की। तो वेलवेट टाइप की जो एस्टिवेशन होती है उसमें जो फ्लोरल अपेंडिजेस के एजेस होते हैं, मैं इनको फ्लोरल अपेंडिजेस बोल रही हूँ, इन
पेटल्स के लिए मैं फ्लोरल अपेंडिजेस यूज़ कर रही हूँ। तो फ्लोरल अपेंडिजेस जो होते हैं उनके एजेस एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एजेस जो है उन्होंने टच किया हुआ हल्का हल्का जो है वो एक दूसरे के पास हैं। ओके, थोड़ा सा गैप लग रहा है, बट यहाँ पे ये है कि कुछ एक केसेस में हल्का सा गैप हो सकता है, या फिर हल्का सा उन्होंने एक दूसरे को टच किया हुआ होगा, बट उन ओवरलैप जो है वो नहीं किया होगा उन एजेस ने, फ्लोरल अपेंडिजेस के एजेस ने। और इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम वेलवेट, और ये होती है किसमें, कैलोट्रोपिस। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, कैलोट्रोपिस जो था वो मैंने साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस के लिए भी एग्जाम्पल दिया था। तो साइमोस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं किसमें, कैलोट्रोपिस में। तो कैलोट्रोपिस जो है उसमें एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वेलवेट एस्टिवेशन उसमें प्रेजेंट होती है। अब आते हैं हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन के ऊपर। सो ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो है ये देख लेते हैं होती इसमें है, होती है हिबिस्कस में, चाइना रोज जिसको बोलते हैं। इसके अलावा लेडीज फिंगर यहाँ पे बताया हुआ है। कॉटन में भी इसी तरह की अरेंजमेंट जो है वो ट्विस्टेड टाइप की अरेंजमेंट जो है वो होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लोरल अपेंडिजेस होते हैं उनकी एजेस जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे ये एक माना पेटल है, तो इसने अगली पेटल के एज को जो है वो पिछले वाले एज को ओवरलैप किया हुआ है। इस पेटल का फ्रंट आया, नेक्स्ट पेटल का बैक आया, तो इसके फ्रंट ने इसकी बैक के एज को जो है वो ओवरलैप किया हुआ है, और ऐसे ही सो ऑन ये प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्विस्टेड। नेक्स्ट आ गई हमारे पास इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन होती है वो प्रेजेंट होती है केशिया में और गुलमोहर में। तो इस तरह की अरेंजमेंट में क्या होता है, इस तरह में भी जो है वो फ्लोरल अपेंडिजेस के एजेस जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ से पिक्चर देख के भी हमें पता चल रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ये होते हैं केशिया में और गुलमोहर में। नेक्स्ट आया हमारे पास वैक्सिलरी। वैक्सिलरी टाइप की एस्टिवेशन जो है उसमें वो प्रेजेंट होती है किसमें, पी में प्रेजेंट होती है, वीन फ्लावर्स में प्रेजेंट होती है। वैसे वीन फ्लावर्स या पी फ्लावर जो है बहुत से लोगों ने देखे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, पर अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो नेक्स्ट टाइम जब फ्लावर देखने का मौका मिले तो उसको ज़रा ध्यान से देखना। तो उसमें एक होती है स्टैंडर्ड पैटल, वो होती है स्टैंडर्ड पैटल होती है सबसे लार्ज साइज वाली। ओके, एक स्टैंडर्ड पैटल होती है, वो नेक्स्ट जो 2 पैटल्स होती हैं जिनको विंग्स बोलते हैं, लेटरली उनके एजेस को जो है वो कवर करती है। और ये विंग्स जो हैं, विंग्स वाली पैटल्स जो हैं, ये फर्दर जो हैं किसके एजेस को कवर करती हैं, कील पैटल्स जो होती हैं उनके एजेस को। तो ये जो 2 पैटल्स हैं, सबसे स्मॉलर स्टैंडर्ड सबसे बड़ी आई और कील सबसे छोटी वाली पैटल्स आई। तो कील पैटल जो है हल्की से जॉइंटेड भी दिखाई हुई है यहाँ पे। तो कील पैटल के एजेस को कौन कवर कर रहा है साइड से, ये कर रहे हैं विंग्स। स्टैंडर्ड, विंग्स 2 आ गए, कील 2 आ गई। तो इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और ये होती है पी और बीन फ्लावर में। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।